हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आइए हम पढ़ते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से अभाज्य गुणनखंड पढ़ने का प्रयास किया था। आज थोड़ा सा हम डीपली लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यदि हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो ये होते हैं ये बेसिक मैथ के हिसाब से बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बेसिक मैथ्स, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक मैथ के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। यदि हम आगे चल करके क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, या फिर मान के चलो आप एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। सबसे पहले हम देखते हैं लिखा हुआ है 729। इसके कोई आपसे बोले अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 729 में भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। ऐसी संख्या से भाग देंगे कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब कैसे पता चले कि कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है? यदि आपने विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर देखिए, उसमें विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए गए हैं। देखिए, यदि इसको देखें हम तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। देख करके हम बता सकते हैं 3 से। कैसे? 7 2 9 9 9 18, इसका योग 18 है और जिस संख्या का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो इसके इकाई के अंक 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या ये नहीं है, ठीक है। 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 2 तीजों को 12 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचा, फिर अंक उतारी 9, 3 तिरका 9 हो गया। हमने कहा पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ही यही होता है कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 3 से विभाजित किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 243 आ गया। फिर देखो जरा, ये 3 से विभाजित होगा क्या? इसका योग कितना है? 4 2 6 6 3 9। इसके अंकों का योग यदि 9 है, संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 3 से विभाजित है, संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से भाग दो, 3 8 24, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 3, 3 एकम 3 1, फिर कुछ नहीं बचा, मतलब शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। अतः यह संख्या किससे? 3 से पूर्णतः विभाजित है। बचा कितना आपका? 81। अब ये बताओ 81 3 से विभाजित होगा क्या? कैसे देखेंगे? इसके अंकों को जोड़ो आप। 8 1 कितना होता है? 8 1 9 होता है। 9 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 81 में फिर से आप 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 3 7 21, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कितना आ गया? 3 से डिवाइड किया 27 आ गया। फिर 3 से जाएगा 3 नाम 27, 3 से जाएगा 3 तिरका 9, 3 से जाएगा 3 एकम 3। इस प्रकार किसके गुणनखंड आ गए? 729 के गुणनखंड के आ गए। 729 बराबर 3 गुणे 3, सभी को गुणा के रूप में लिख देते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने 3 है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे किसके अभाज्य गुणनखंड निकाल आए? 729 के अभाज्य गुणनखंड निकाल आए। यदि हम अन्य उदाहरण देखें, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 256 लिखा है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 2 से विभाजित हो जाती है। तो
तो इसमें किससे भाग देंगे हम? 2 से। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, अंक उतारी 5, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा? 1, अंक उतारी 6। हमको ध्यान ये देना है कि ऐसी संख्या से भाग दो आप कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यहाँ 2 से भाग दिया, कितना आ गया? 128। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 128। फिर यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, मतलब यह संख्या 2 से फिर विभाजित हो जाएगी। 2 से भाग दो आप, कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, यहाँ कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे 8, तो क्या हो जाएगा? 2 चौको 8, फिर से यहाँ पर कुछ नहीं बचा। हमने बोला ऐसी संख्या से भाग देना है, शेषफल कुछ न बचे। कितना आ गया आपका? 64। 2 से भाग दिया, कितना आ गया? 64। फिर 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है। 64 में फिर 2 से भाग दो आप, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, अंक उतारी 4, 2 दूनी 4, मतलब फिर यहाँ से हमने 2 से भाग दिया, कितना आ गया? 32। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है। 2 से भाग देंगे यदि हम तो 16 आ जाएगा, आप भाग करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ इकाई का अंक 6 है, 2 8 16 होता है, फिर 2 से पूरा भाग जाएगा, 2 चौको 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। इस प्रकार से किसके गुणनखंड निकल आए? 256 के। तो हम लिख देंगे उसी प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से किसके गुणनखंड निकाल लिए हमने? 256 के। अन्य उदाहरण देखें यदि और उदाहरण देखने का प्रयास करें तो थोड़ा और समझ में आएगा हमें कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 144 लिखा है। यह संख्या 2 से विभाजित हुई क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है। विभाज्यता के नियम यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, आपसे विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे से बनेंगे, मैंने बहुत अच्छे समझाए हैं। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना आ गया? यहाँ पे 72। 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 72। अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक भी कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा, अंक उतारोगे 2 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचा, मतलब 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया, 36 आ गया। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है। 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 नाम 18। अब 9 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो हम किससे प्रयास करेंगे? अब हम 3 से देखेंगे। तो 3 तिरका 9, पूरा भाग जा रहा है 3 से, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। फिर 3 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा। एक इसके गुणनखंड आ गए हमारे 144 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे बिल्कुल भी अभाज्य गुणनखंड नहीं बनते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 75। अब यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्या? नहीं, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो यह संख्या फिर किससे देखेंगे? 2 के बाद जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो किससे देखना है? 3 से देखना है। 75 3 से विभाजित होगा क्या? इसके अंकों को जोड़ो, 7 5 12 होता है, इसके अंकों का जोड़ 12 आया। यदि 12 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से भाग इसमें पूरा चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 3 5 15, मतलब कितना आ गया? 25। 3 से विभाजन किया, 25 आ गया। अब ये 3 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि 5 2 7 होते हैं, इसके अंकों का जोड़ 7 है और 7 आपका 3 से विभाजित नहीं है। तो फिर किससे देखना है हमको?
4 से नहीं देखना है, क्योंकि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो 4 से ही विभाजित नहीं होती है। वो फिर किससे देखेंगे हम? 5 से देखेंगे। 5 से कैसे देखते हैं? यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 है या फिर 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 है अथवा 0 है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 5 से। 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 25 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। इसका क्या आ गया? इसके क्या आ गया भाजन? 3 गुणे 5 गुणे 5। इस प्रकार से हमने कुछ सिंपल और साधारण उदाहरण समझने का प्रयास किया है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को फॉलो करिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हिम्मत और मेरी ताकत को 100 गुना बढ़ाता है। धन्यवाद।